हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप सभी का बहुत स्वागत है। आई एम रियली फीलिंग फॉर्चुनेट कि मैं अगेन आपके एसोसिएशन में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कन्नोड दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को सर्व करने का। तो आज हम अपने भगवत गीता की जो चर्चा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो मुझे सेवा मिली है वो 8th चैप्टर के आई थिंक 28 श्लोक ऑनवर्ड्स चर्चा करने की सेवा मिली है। तो हम उसका प्रयास करेंगे, कुछ उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। परंतु इससे पहले गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो सुंदर गोविंद प्रभु श्लोक का ट्रांसलेशन जनरली कोई डिवोटी पढ़ते हैं? यस प्रभु, अमित खुराना प्रभु जी विल रीड प्रभु जी। ओके, सो ठीक है। आई जस्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सो अभी हम 8 चैप्टर के 28 श्लोक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं या बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं। अभी 8 चैप्टर हो रहा था, तो जैसे फर्स्ट 6 चैप्टर जो भगवत गीता का है वो कर्म योग, मुख्यतः कर्म योग है, प्राइमरीली कर्म योग पे चर्चा है विशेष। और आखिरी के जो 6 चैप्टर्स थे वो ज्ञान योग पे चर्चा है। लेकिन जो बीच के जो चैप्टर्स हैं दैट इज फ्रॉम 7 to 12, दैट इज भक्ति योग, भक्ति योग पे चर्चा है। सो अभी हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कई जगह पे भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदंतरम। तो ततः माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो जो भगवान को तत्वतः जान जाता है वो भगवान के अपने धाम में निवास करता है, दैट इज गोलोक और कृष्ण लोक, भगवान का जो निज धाम है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयन्तम यमश्याम सुंदरम। सो भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि से बना हुआ है और भगवान का अपना एक घर है। बार बार भगवान बताते हैं यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी बेसिक जो हमारे लिए इम्पेटस है, ये मोटिवेशन है। हम अभी घर से दूर हैं, घर के कंफर्ट से हम दूर हैं। हमारा घर बहुत ही कंफर्टेबल है, वहाँ बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज का चक्र नहीं है, वहाँ लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है जो अभी हम यहाँ फेस कर रहे हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो कोई भी और कष्ट हो, जम जरा व्याधि मृत्यु हो, वहां कोई भी कष्ट नहीं है। इसलिए उसको कुंठा वैकुंठा कहते हैं, बिना कुंठा। इस जगत को कहते हैं कुंठा जगत, या इस जगत को कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। तो दुखालयम अशाश्वतम जगत में रहना जबकि एक ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो
इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम अभी घर से दूर हैं, और घर से दूर होने के कारण सारी परेशानी, सारे 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 कष्ट हमारे पास है। हम घर से दूर क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण के सुप्रीमेसी को हम झेल नहीं पा रहे थे। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुधाति और विदधाति कामान। जैसे उपनिषदों में बताया गया है कि वो एक नित्य है जो अनेक नित्य का पालन पोषण कर रहा है। वो एक है, बाकी सब अनेक है, और बाकी सब उनके सबऑर्डिनेट है। एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, ये चैतन्य चरितामृत में भी बताया हुआ है कि एक कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब तो उनके दास है। लेकिन वो दासत्व हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या वी वर नॉट लाइकिंग इट। अब मैं किसी का दास बन के रहूंगा? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम पसंद नहीं कर रहे थे। हम उस लाइफस्टाइल को नहीं जीना चाह रहे थे। तो फिर उस लाइफस्टाइल को नहीं जीना चाह रहे थे, तो हम खुद भगवान बनना चाह रहे थे, कुछ हम डिफरेंट करना चाह रहे थे। तो उस कारण से हम वहां से, अपने घर से बाहर आ गए। जैसे होता है ना कि फूटी आंख नहीं सुहाना, ऐसा करके कहते हैं। तो कभी तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है भगवान के साथ कि हिरण्यकश्यपु जैसे, अरे विष्णु, मेरा बेटा विष्णु की भक्ति कैसे कर रहा है, मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो ये हिरण्यकश्यपु हमारे ही अंदर है। हम सोच हमारे अंदर अब तो निकल रहा है। अब तो धीरे धीरे हिरण्यकश्यपु छोटा होता जा रहा है या मरता जा रहा है। बट पहले तो यही था, लोग मेरी भक्ति करें। आई शुड बी द सेंटर ऑफ होल क्रिएशन। यही हमारी इच्छा रहती कि सारे क्रिएशन का सेंटर मैं ही रहूं। तो इस इच्छा, भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, इस घर के अंदर तो पॉसिबल नहीं, और तुम कर भी नहीं पाओगे। तो तुमको एक खिलौना दे देते हैं, खिलौना वर्ल्ड दे देते हैं, जहां तुम ये इच्छा को पूरी करने का प्रयास करो। अब इस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना, अब हम अकेले तो नहीं है इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए यहाँ बैठे हुए। हर कोई उसी इच्छा से यहाँ पे आया है। तो इसलिए जब हर कोई भगवान बनने की इच्छा से आया है, तो भगवानों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, अच्छा मैं भी भगवान, अरे तुम भगवान बनोगे, मैं भगवान हूँ, अरे तुम भगवान बनोगे, मैं भगवान हूँ। मेरे लिए है सब कुछ, नहीं मेरे लिए सब कुछ, छीना झपटी, लूटा लूटी चालू हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध सब चालू हो जाता है। और इस कारण हम कितने परेशान रहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। वी वॉन्ट टू बी सुप्रीम कंट्रोलर बट वी आर नॉट सुप्रीम कंट्रोलर। तो सोचिए लाइफ कितना मिजरेबल हो जाएगा। और वही हमारा लाइफ हो गया है। हर कोई मुझे, हर कोई मेरी ओर आकर्षित हो, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूँ रहूं। लोग जिम जाते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेरे से ताकतवर कोई ना हो। अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कितना मेकअप करते हैं, मेरे से सुंदर कोई ना दिखे। और माया इतनी प्रबल है कि चाहे हम कितने भी बदसूरती क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन लगता है कि मुझसे स्मार्ट कोई है नहीं। मैं जहां चलूंगा वहां लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण को देख के जो मदन मदन है, या जो सबको भ्रमित करते हैं, जिन जो रूट कॉज है सबसे प्रबल आकर्षण का, स्त्री पुरुष आकर्षण का इस संसार में, उन वो भी भगवान को देख के बेहोश हो जाते हैं। उनकी सुंदरता को देख के, उनकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, तो हर तरह से हम प्रयास करते हैं टू बिकम बेस्ट, टू बिकम सेंटर ऑफ दिस होल क्रिएशन। लेकिन सोचिए कि वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर एंड वी विल ट्राई टू बी सुप्रीम कंट्रोलर, एंड वी आर कन्विंस्ड दैट वन डे वी विल बिकम सुप्रीम कंट्रोलर, और वी आर सुप्रीम कंट्रोलर। तो लाइफ कितना मिजरेबल हो जाएगा इस गलत फहमी के कारण। बट इफ वी विल ट्राई टू बिकम द सर्वेंट, बेस्ट सर्वेंट, तो हम कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि हम वही करने के लिए बने हुए हैं। अगर हम चाहें कि हम अपने हाथ से, अपने हाथ को मार मार के कील को ठोक दें दीवार में, हाँ तो हमारे हाथ को ही चोट लगेगा। हमारा हाथ उसके लिए तो नहीं बना है। हथौड़ी का काम, हथौड़ी को यूज करने से आसान हो जाएगा। तो हम जिस चीज के लिए नहीं बने हैं, अगर वो करने का प्रयास करेंगे तो लाइफ मेजरेबल हो जाएगा, और अगर हम जिस चीज को करने के लिए बने हैं वो करेंगे तो लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगा। मेजरेबल एंड ब्लिसफुल, यही डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। मछली अगर ओलंपिक के रेस में दौड़ने का प्रयास करे कि मैं भी मेडल जीतूंगी, तो क्या हाल होगा, जमीन पे जैसे आएगी बस हो गया उसका काम तमाम। तो और दूसरा है कि अगर हमारा लाइफ मेजरेबल है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो करने के लिए हम
बने नहीं हैं, क्योंकि अपने नेचुरल स्थिति में हर कोई बहुत आराम से रहता है। तो ये भक्त्या माम, ये तो जो जो इसलिए जो अभी चैप्टर्स चल रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड ईच एंड एवरी श्लोक, ईच एंड एवरी मैसेज इज ऑफ utmost importance and have applicability in our life practically, हमारे लिए अप्लाई करने के लिए। भगवान जो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में क्या है कि अगर तुम क्षत्रिय का युद्ध करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो राज्य सुख भोगोगे, दैट इज नॉट फॉर आवर एप्लीकेशन, दैट इज जस्ट ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्जुनस कॉन्शियसनेस। सकाम कर्म से निष्काम कर्म, उसका निष्काम कर्म से फिर ज्ञान, ज्ञान से फिर योग, योग से देन भक्ति, दैट इज द थिंग। तो हमारे लिए तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो आज 9th चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज द एसेंस ऑफ, जैसे भगवत गीता के बीच के चैप्टर्स को, बीच के 6 चैप्टर्स को, जो भक्ति योग चैप्टर्स है, उसको एसेंस ऑफ भगवत गीता कहते हैं। उस एसेंस में जो 9th और 10th चैप्टर है, वो एसेंस का एसेंस है, गुह्यतम ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। सो जो 8वां चैप्टर, अभी हम लास्ट श्लोक इसका लेंगे, 8वां चैप्टर जो है, तो उसमें भगवान मेंशन कर रहे हैं कि प्योर डिवोटी जो है, वो जो इससे पहले के 28वें श्लोक से पहले का श्लोक था, उसमें भगवान बताते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के 2 मार्ग होते हैं, एक तो प्रकाश का मार्ग होता है, एक अंधकार का मार्ग होता है। तो प्रकाश का मार्ग से जो अपने प्राण को त्यागते हैं, तो वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। या तो ज्ञानीज और योगीज जो होते हैं, ज्ञानीज कौन हो गए, जो कि पूर्ण रूपेण भगवान को समझने के वेद के अध्ययन में लग गए हैं, और एकांत में जाकर वेदों के अध्ययन में लग गए हैं और भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ज्ञानीज हो गए। और योगीज कौन हो गए, जो एकांत में जाकर योग कर रहे हैं, एकांत में जाकर योग, अष्टांग योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है, वो उनके पास ये चॉइस होता है, या उनके पास एक शक्ति होती है जिससे वो, या इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि जिससे वो प्रकाश के मार्ग से अपना शरीर त्याग सके और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सके। भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है ब्रह्म ज्योति में जाके, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, उसमें जाके एक प्रकाश पुंज की तरह स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है। लेकिन जो कर्मी है, कर्मी अंधकार के मार्ग, मृत्यु जब होती है तो अंधकार के मार्ग में जाते हैं और अधिक से अधिक स्वर्ग वगैरह जाते हैं, और पुनः शिने पुण्य मर्त लोक विशंति, पुनः फिर मृत्यु प्राप्त होता है तो रिटर्न। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस भौतिक संसार में कहीं भी कोई चले जाए, जन्म जरा व्याधि मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो ये 2 मार्ग है। लेकिन फिर भगवान बताते हैं 27वें श्लोक में कि अर्जुन, तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो, अंधकार उजाले के मेरे भक्त जो होते हैं, मेरी जो भक्ति करते हैं, वो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अनन्य मेरे भक्त हैं, जो केवल भक्त, अनन्य भक्त है, किंचन भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी चिंता मैं करता हूं। चाहे वो अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, इसको मैं मेक श्योर करता हूं कि यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्रित्र संशय। तो भगवान इसी चैप्टर में कहते हैं शुरू के श्लोक में, आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, कि भगवान अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। तो जो इस शरीर को मेरा स्मरण करते हुए त्यागता है, वो, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, 0.00001% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डाउट करता है अश्रद्धा दाना पुरुष, तो जो अश्रद्धालु होते हैं, वो किसी भी गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि वो मुझको प्राप्त करता है। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। लेकिन भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेते हैं, कि अंत काल में वो मेरे पास ही आए, जब लाइफ लॉन्ग किसी ने भगवान को याद किया है। हाँ? वो एग्जाम में होता था ना, हेंस प्रूव्ड, मैथमेटिक्स के एग्जाम में होता है
कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई समझ में नहीं आ रहा है तो लोग क्या करते हैं, कोई लंबा सा है प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो लोग क्या करते हैं, ऊपर कुछ थोड़ा सा लिख देंगे, बीच में उल्टा सीधा कुछ लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। और टीचर को भी अगर समय नहीं रहता है तो वो अच्छा प्रूव हो गया, फुल मार्क्स दे देता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है कि लाइफ लॉन्ग हमने कुछ भी किया और लास्ट में हेंस प्रूव कर दिया, कि सवाल हल हो गया, लास्ट में आंसर लिख दिया, सवाल हल हो गया। ऐसा हम चीट भगवान को नहीं कर सकते हैं, भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, गुरु के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, नित्यानंद प्रभु के साथ, बलराम के साथ हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अगर तुमने लाइफ लॉन्ग शुद्ध भक्ति का पालन किया है या तुम शुद्ध भक्त बन चुके हो तो। उसके बाद फिर जब ऐसा भगवान बता देते हैं तो फिर आगे उसी के कंटिन्यूएशन में 28वां श्लोक भगवान लेते हैं कि और चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल शुद्ध भक्ति पे ध्यान दो, बाकी सब अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, या एक साधे सब सद है, एक साधने से सब सद जाता है। तो अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतियेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ते हैं क्या हम जनरली? तात्पर्य नहीं पढ़ते प्रभु जी। ओके, हाँ, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम नहीं पढ़ते थे। तो इसमें शिला प्रभुपाद बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं, जो 28वां श्लोक है। एक तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये श्लोक जो है वो 7वें और 8वें अध्याय का समेशन है या सार है, ये श्लोक जो है। तो इस श्लोक में मैं इंग्लिश वाला खोल के बैठा था तो हिंदी, हाँ। तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जो व्यक्ति मतलब आप सब, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग का अर्थ क्या हो गया? भक्ति मार्ग में क्या हम दान नहीं करते? क्या हम भक्ति मार्ग में वेदाध्ययन नहीं करते हैं? हम करते हैं। क्या हम भक्ति मार्ग में तपस्या नहीं करते हैं? थोड़ा तो करते ही है, एकादशी व्रत रखते हैं, सुबह उठते हैं। क्या हम भक्ति मार्ग में दान नहीं करते? हम करते हैं। क्या हम भक्ति मार्ग में चिंतन नहीं करते हैं? करते हैं। या फिलोसोफर हम नहीं होते? भक्त लोग क्या फिलोसोफर नहीं होते? होते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि हम सकाम कर्म नहीं करते हैं, या नहीं करना चाहिए भक्ति मार्ग में सकाम कर्म, लेकिन बाकी ये तो हम करते ही हैं। और कई सकाम भक्त भी होते हैं, जैसे देवताएं हैं। सकाम मतलब काम के साथ भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल किसी इच्छा के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। भागवतम में कहते हैं कि अगर कोई सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन गुरु के निर्देशानुसार कर रहा है और एज इट इज फॉलो कर रहा है, तो धीरे धीरे वो सकाम से निष्काम हो जाएगा। तो फिर भी हम वेदाध्ययन तो करते ही हैं। श्रील प्रभुपाद के जो सारे पुस्तक हैं वे वेदों का सारा निचोड़ या सार है, तो वेदाध्ययन ही है वो। भगवान ने स्वयं श्रील प्रभुपाद को डिक्टेट किया और श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। ऐसा नहीं है कि अपने से ऐसे सोच सोच के ऐसे भगवान उनको बताते जा रहे थे और वो लिखते जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने खुद कहा है इसको, वो अपने बुक्स खुद पढ़ते थे। डिसाइपल्स ने जब उनसे पूछा आप अपने बुक्स खुद पढ़ते श्रील प्रभुपाद, आपने तो लिखा है? बोले नो, मैंने नहीं लिखा, ये तो भगवान ने लिखवाया है। तो जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ कि भगवान ने क्या लिखवाया है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज श्रील प्रभुपाद। तो ये वेद वाक्य से अभिन्न कैसे है? जो भगवान के स्वयं डिक्टेशन से लिखा हुआ हो,
वो वेद वाक्य, इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहे कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, कृष्ण ने मुझे कहा तुम जाओ, तो मैं बोला नहीं 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 जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के, माया पकड़ ली गया। तो उन्होंने बोला नहीं तुम जाओ, तुम कार्य करो, तुम पुस्तकें लिखो। तो श्रील प्रभुपाद को भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंस्ट्रक्शन था पुस्तक लिखने का, उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन था। उनके गुरु कौन है? उनके गुरु भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके गुरु भी कृष्ण के अंतरंग पार्षद हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी उनको आदेश दिया बुक लिखने के लिए। तो स्वयं कृष्ण का आदेश है, गुरु का आदेश है, और वो भी नित्य सिद्ध गुरु हैं। कृष्ण तो स्वयं कृष्ण भगवान है। तो जब आदेश का वो पालन कर रहे हैं, तो वो किसी भी भौतिक प्रकृति के रजोगुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के प्रभाव से परे है। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्सा प्रसादन न गति कुतोपि, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुवष्टकम में आखिरी इसमें बताते हैं कि सारे भक्ति का सारे क्या है, सार क्या है? सारे भक्ति का सार है गुरु को प्रसन्न करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने एज इट इज, जैसा उनके गुरु ने निर्देश दिया वैसा कार्य किया, तो वो भौतिक कलमशों से परे होगा। तो श्रील प्रभुपाद के जो बुक्स हैं, वो श्रील प्रभुपाद का एक मिशन, उनके गुरु का मिशन, कृष्ण का मिशन था। तो हम श्रील प्रभुपाद के बुक्स को लाइटली कैसे ले सकते हैं? और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स का डेली अध्ययन नहीं कर रहे हैं और हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे? एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान बोलेंगे तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, मेरे भक्त को लाइटली लिया, तुमने सीरियसली नहीं लिया है। मेरे भक्त ने इतना एफर्ट दिया, रात रात भर के उठ के जग के लिखता था, वही नहीं जग के लिखता था, मैं भी उसके साथ जगता था, क्योंकि मुझे डिक्टेट करना पड़ता था। तो हम दोनों मिलकर लिख रहे थे। और तुम क्या सोचते हो कि ये ऐसे ही हमने टाइम पास के लिए लिख दिया है? ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को काम का नहीं समझेंगे, तो हम काम वासना से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और केवल वैल्यू देना मतलब क्या है? वैल्यू देना मतलब ये नहीं है कि हम केवल ज्ञानी बन गए। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वेदाध्ययन है लेकिन वो भक्ति के अंतर्गत है, तपस्या है लेकिन भक्ति के अंतर्गत है, दान भी है भक्ति के अंतर्गत है, फिलॉसफी भी है तो भक्ति के अंतर्गत है। अगर कुछ कर्म भी है, सकाम कर्म भी है, तो भक्ति के अंतर्गत होना है। अगर हम अभी उतने शुद्ध नहीं हुए, ग्रेजुअली शुद्ध होते हैं, तो वेदाध्ययन मतलब ये नहीं है कि हमने, तो भक्तिमय अध्ययन का अर्थ क्या है? भक्तिमय अध्ययन का अर्थ यह है कि किसी भक्त के निर्देशन में या भक्तों के संग में शास्त्रों का अध्ययन करना, और निर्देशन में जो अध्ययन है फिर उस निर्देश का पालन करना अपने जीवन में, वो है तपस्या। वही करना है जो गुरु ने बताया है। ये जैसा शास्त्र में बताते हैं कि अगर हरि की भक्ति कर रहे हैं तो फिर क्या तपस्या करने की आवश्यकता है, और अगर हरि की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर तपस्या करके क्या लाभ है? तो क्योंकि अगर हम हरि की भक्ति कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे वैष्णवाचार्यों ने तपस्या दिया है उसमें काम, दैट इज सफिशिएंट। और अगर हम हरि की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम कितना भी तपस्या कर लें तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद, तो ये जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उनको ये सारा फल मिल जाता है, वो उससे वंचित नहीं रहता है। तो हमें कुछ अलग से, जितना हमें भक्ति मार्ग के अंतर्गत बताया गया है उतना ही हम करेंगे, तो फिर हमें हमारे लिए वो सफिशिएंट है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो केवल भक्ति को संपन्न करके समस्त फलों को प्राप्त कर लेते हैं, समस्त फलों को। ये कितना अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, या एक प्रपोजल है, या ऑफर है। तो अगर हम एक कार्य करते हैं तो सारा कार्य संपन्न हो जाता है, इतना आसान हमारे लिए कर दिया गया है। और क्या लाभ उसका क्या होता है? नित्य धाम को प्राप्त करते हैं, नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ। तो जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करने मान लीजिए जाते हैं, तो कई लोगों को हम देखते हैं दंडवती परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि हम किसी ग्रुप के साथ गए और गोवर्धन परिक्रमा करना है, और ग्रुप लीडर कह रहा है, भक्त हैं कह रहे हैं कि चलिए हम परिक्रमा करेंगे, और कोई नहीं नहीं हम तो दंडवती परिक्रमा करेंगे। देखिए ये ज्यादा तपस्या है, ऐसे चलने से तो ज्यादा परिक्रमा करना है तो ऐसा परिक्रमा, लेकिन उस परिक्रमा का फिर कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, वो स्वैराचार हो जाएगा। तो
इसलिए कहा गया आराधितो यदि हरीश तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरीश तपसा तथा किम। तो इसलिए भक्ति मुख्य है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, चरित्र का निर्माण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्टडी ऑफ वेदास इज नॉट फॉर आर्म चेयर स्पेकुलेशन बट फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। तो हम जो कुछ भी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम यहाँ जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, दैट इज नॉट जस्ट टू बिकम अ ग्रेट स्कॉलर। ये हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के, हार्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उद्देश्य समझना आवश्यक, हम किस लिए कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट क्यों आवश्यक है, क्योंकि हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ही फिर शोक, लोभ और मोह के साइकिल में फंसे रहेंगे। हैंकरिंग, लेमेंटेशन एंड फियर, अटैचमेंट, ये सब के साइकिल में फंसे रहेंगे और हम ही परेशान होते रहेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन किसके लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। केवल इंफॉर्मेशन के स्तर पर रुक नहीं जाना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कृष्ण भक्ति का इतना सारा कुछ है, तपस्या, ये वो, कई लोग कई कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसा है कि एक स्ट्रोक में, एक सिंगल स्ट्रोक में कोई सारे अन्य जो विधि है उसका फल प्राप्त कर सकता है। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने पतित होते हुए भी, इतना डिस्क्वालिफाइड होते हुए भी, अनक्वालिफाइड होते हुए भी हमको एक ऐसा चाबी दे दिया गया है कि वो एक दरवाजा खोलते ही सारा पजल सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हमको बोला जाए कि एक पजल में, मेज में फंसा दिया जाए कि जो भूल भुलैया होता है, तो भूल भुलैया में इधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर का दरवाजा खोल रहे हैं, इधर का दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दरवाजा हो जिसको खोलते ही व्यक्ति बाहर निकल आएगा। तो बाकी सब जो मार्ग है वो भूल भुलैया है, लेकिन ये जो भक्ति है वो एक ऐसा दरवाजा है जिसको खोलते ही व्यक्ति बाहर निकल आएगा भूल भुलैया से। तो ये है भक्ति। और हमें बता भी दिया गया दरवाजा। चलिए किसी को नहीं बताया जाए तो कोई लकी होगा तो बाई चांस दरवाजा खोल लिया वो, लेकिन हमें तो बता दिया गया है यह दरवाजा खोल लो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु दयालु समझ गए थे कि कलयुग के जो लोग हैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए बेहतर है कि शॉर्टकट मार्ग बता दिया जाए। तो इतना कृपा करके श्रील प्रभुपाद ने हमें कृपा किया है, तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो इदम विदित्वा शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, जो भगवान ने कहा है। इदम विदित्वा का अर्थ क्या है, जो भगवान ने 7वें और 8वें अध्याय में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इदम विदित्वा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन सारे भगवत गीता को एज अ होल, और स्पेशली 20 चैप्टर्स जो भक्ति में चैप्टर्स है, उनको कभी भी इंडिपेंडेंटली अपने स्कॉलरशिप के आधार पर समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, या अपने मनोधर्म के आधार पर समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बट बाय हियरिंग देम इन एसोसिएशन विद डिवोटीज, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये श्रील प्रभुपाद स्ट्रेस देते हैं कि भक्तों के संग में हमें इसे समझना है, सीखना। कई लोग इंडिपेंडेंटली गीता प्रेस का भगवत गीता जिसमें केवल श्लोक और ट्रांसलेशन दिया रहता है समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, हमें श्रील प्रभुपाद के गाइडेंस में भगवत गीता को समझना है इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो अभी हम कर रहे हैं। इसलिए ये सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन संस्था जो है, इस्कॉन संस्था अपने मन से कुछ नहीं करती है। इस्कॉन संस्था पूर्ण रूपेण श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है, श्रील प्रभुपाद के आदेशों के अनुरूप चलती। जो वर्तमानाचार्य हैं, जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने हृदय में कैरी करते हैं, वही इस्कॉन का सारा आधार है। और श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो भी अपने मन से नहीं है, वो उनकी गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है, उनके गुरु के आदेशों पर आधारित है। तो ये परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व सकाले नेहा महता योगो नष्ट परंतप। तो ये परंपरा में ज्ञान आ रहा है, इसलिए हम सेफ हैं। वी आर सेफ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इस चेन को देखेंगे तो हम सेफ हैं कि हम कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो लिंक्ड है, पूरा लिंक्ड है। सो इसलिए जो कुछ भी यहाँ प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ बहुत ही एक साइंटिफिक अप्रोच है
ज्ञान और विज्ञान, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच, भक्ति इज अ साइंटिफिक अप्रोच। वो कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिए, ये तो मत ततो पत, ये भी एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल है, देन रिजल्ट है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये हमें समझना पड़ेगा। हम आज नहीं जानते हम कितने श्लोक कर पाएंगे, लेकिन जो भी है हम पॉइंट को स्किप नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट श्रील प्रभुपाद ने बताए हैं इसके तात्पर्य में। इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, अगर कोई बहुत भाग्यशाली है भगवत गीता को समझने के लिए, हाँ, इस मुख्य रूप से ये 6 अध्याय जो मिडिल 6 चैप्टर्स हैं भक्तों के संग में, in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charities, speculation, etc. तो अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली है, जैसा हम अब भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से भाग्यशाली हो रहे हैं, या हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु की कृपा से, उनकी टीम की कृपा से हम भाग्यशाली हो रहे हैं। मुझे भी सेवा मिला कुछ चर्चा करने का, आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सो इफ वी आर fortunate to study Bhagavad Gita under guidance of Srila Prabhupada and भी काउंसलर हैं, तो मैं भी जो कुछ सीखा हूँ, जो भी गुरु का, जो गुरु से मैंने सीखा है उनके माध्यम से ही सीखा है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। जब मैं इस्कॉन नोएडा आया था, तो मैं अपने मन से कुछ कर रहा था, लेकिन वेदांत चैतन्य प्रभु ही थे। जब एक बार मैं निकल रहा था तो गेट पे मुझे मिल गए थे, जो उस समय जो डेटीज होते थे, अगर आप इस्कॉन टेम्पल विजिट, इस्कॉन नोएडा विजिट किए होंगे, तो अभी तो ऊपर है डेटीज, पहले नीचे संस्कार भवन में होते थे डेटीज। तो मैं संस्कार भवन के गेट से निकला ही था तो वेदांत चंद्र प्रभु वहां खड़े थे, तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या है। और उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया वेदांत चंद्र प्रभु ने। उनका जनरली भक्त 9:30-10 बजे सो जाते हैं, और वेदांत चंद्र प्रभु तो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूटीन को लेके, आज से मतलब आज नहीं, शुरू से, वो शुरू से डिवोटी है। तो मुझे नहीं पता था, हमारी तो आदतें डिफरेंट थी, हम तो सोते ही थे 12 बजे 1 बजे सोते थे, तो मुझे लगता था इट इज वेरी नॉर्मल, किसी से 10:30 बजे जाके मिलो, 11 बजे मिलो। मैं जाता ही था, वेदांत चंद्र प्रभु उस समय बेस में रहते थे, मैं जाता ही था 10 बजे ऐसे जाता था, और उनसे बात करते करते 10:30 पौने 11 बजने वाला होता था, और वो बैठ के मुझसे बात करते रहते थे। मुझे पता भी नहीं चलता था। तो एक भक्त ने एक दिन कहा कि प्रभु के सोने का समय हो रहा है। मैंने बोला अच्छा आप अभी सोते हैं? तो हंसते हुए उन्होंने बोला। तो अगर उन्होंने मुझे नोएडा मंदिर में नहीं रोका होता या उस समय बात नहीं किया होता, तो पता नहीं मैं कहाँ होता, शायद मैं भक्ति को सही से समझ भी नहीं पाता। सो अभी भी नहीं समझा हूँ उतना, ऐसा नहीं कि मैं भक्ति को समझ गया हूँ बहुत, अभी भी मैं समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। और लाइफ लॉन्ग, इवन बियॉन्ड दिस लाइफ, ऐसा कभी समय नहीं आएगा जहां मुझे वेदांत प्रभु के गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये रिलेशनशिप केवल इस लाइफ का नहीं है, ये तो इटर्नल रिलेशनशिप है। ही इज जैसे गुरु कृष्ण और हमारे बीच एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, उसी प्रकार से हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु मेरे और गुरु के बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और वो इटर्नली रहेंगे। एंड आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट। ऑल्दो सर्वेंट कह लेने बहुत आसान है, आई एम मोस्ट फॉलन सर्वेंट। मैं कुछ सर्व कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी पोजीशन तो मेरा यही है। सो इस प्रकार से हम अगर फॉर्चुनेट है, अगर हमको उनके जैसे भक्तों का संग मिला और उनके द्वारा प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म पे हम भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये कुछ निष्कर्ष है। तो अगेन व्हाट वी टेक होम फ्रॉम दिस लास्ट वर्स ऑफ 8th चैप्टर इज कि हमें भक्ति पे ध्यान देना है। भक्ति का अर्थ है आदेशों का पालन करना इंडिपेंडेंटली। कुछ भी हमने जहां किया तो वो भक्ति नहीं हो जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। और अगर हम सोचते हैं कि कुछ और करने का फल क्या मिलेगा भक्ति करने से, तो मिल जाएगा, उससे अधिक मिल जाएगा। जो फल दूसरों से मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उससे अधिक मिल जाएगा। सो इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, या सेपरेटिस्ट मेंटालिटी नहीं होना चाहिए जो हमें गाइडेंस मिल रहा है उसके प्रति। तो अगर हम इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो हम भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। ये एंड भगवत गीता को अप्रोच करने का क्या है, अपने
अहंकार को संतुष्ट करना नहीं, भगवत गीता इज लिविंग बिकॉज इट इज वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवत गीता इज वर्ड्स ऑफ कृष्णा। सो वो कोई मृत केवल अक्षर नहीं है, वो चेतन है। और अगर हम अहंकार से ग्रसित होकर भगवत गीता को अप्रोच करेंगे, तो जैसे भगवान जब रासलीला हो रहा था और गोपियों ने ये सोचा कि कृष्ण तो मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, वाह वाह, कृष्ण मुझे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो कृष्ण इस अहंकार को थोड़ा भी उन्होंने सहन नहीं किया और वो वहां से गायब हो गए। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई भी भक्तिमय कार्य अहंकार से ग्रसित होकर करते हैं तो कृष्ण उसमें से गायब हो जाते हैं। और जहां कृष्ण गायब हो गए तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। हम जब कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल के होता है ऐसे पानी से लेने वाला, खास करके वो जिसके अंदर कुछ भरा रहता है, ऊपर से कवरिंग दूसरा रहता है, टैबलेट नहीं, हम कैप्सूल कह रहे हैं। तो कैप्सूल के अंदर अगर माल पानी ना हो तो कितना भी हम कैप्सूल खाते रहे, बीमारी ठीक नहीं होगी, वो ऊपर से केवल आवरण रहेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर हम अहंकार से ग्रसित होके किसी भी भक्ति में प्रोसेस को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर कृष्ण उसमें से गायब हो जाएंगे और हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप भगवत गीता का श्लोक याद कर लेंगे, आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, आप लेक्चर बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, इट इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 9। तो अभी चैप्टर 8 में भगवान ने बताया कि अनन्य भक्त बनने के लाभ क्या है। चैप्टर 9 इज द चैप्टर where Krishna teaches us how to become Ananya Bhakta. This is very important. Why to become and how to become and when to become. When to become, शीला प्रभुपाद कहते हैं इमीडिएटली बन जाओ। कर करे कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो वही वाली बात है, एटलीस्ट भक्ति के विषय में तो यही करना चाहिए। और अगर इंद्रिय तृप्ति की कुछ बात है तो उसको उल्टा कर देना चाहिए, अब करे तो आज, आज करे तो कल, चलो कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, ऐसे, या नहीं करने की भावना होनी चाहिए। सो भक्ति का क्या है? वाई टू, हाउ टू एंड व्हेन टू। व्हेन टू मीन्स इमीडिएटली, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता मीना। तो जब जैसे ही हमें पता चल जाए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्तों के संग में आके हम इमीडिएटली पूरे सिंसियरिटी के साथ टेकअप कर लेना चाहिए, पूरे सीरियसनेस के साथ टेकअप कर लेना चाहिए, ये है। तो अव्यर्थ कालत्वम, भक्तों का एक लक्षण क्या होता है? दे विल नॉट वेस्ट देयर सिंगल मोमेंट इन एनीथिंग एल्स अदर देन फॉर देयर पर्सनल एलिवेशन एंड फॉर अदर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो भगवान, इसलिए ये चैप्टर 9 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कैसे अनन्य भक्त बनना है जिससे सारे फलों की प्राप्ति हो जाए, जिस फलों को प्राप्त करने के लिए यह आत्मा का अस्तित्व है। तो चैप्टर 2 to 6 में भगवान ने आत्मा और पदार्थ का विश्लेषण बताया, जिसको गुह्य ज्ञान बताया गया है। क्योंकि बेसिक लेवल पे वो समझना आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम आत्मा है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि आत्मा के कल्याण के लिए क्या कार्य करना है? हम केवल समझते हैं शरीर है, शरीर है, शरीर है। आत्मनेन्द्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, कृष्णनेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो आत्मनः इंद्रिय प्रीति वांछा, वांछा मीन्स डिजायर, आत्मनः इंद्रिया मतलब शरीर की जो इंद्रियां हैं, प्रीति तो इंद्रियों की प्रीति वस्तु है, कुछ कुछ प्रीति। हाँ, किसी को गोलगप्पा अच्छा लगता है, प्रीति, प्रीति है उसके प्रति, कुछ अट्रैक्शन है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गोलगप्पा अच्छा लगता है, किसी को इडली साउथ इंडियन अच्छा लगता है, किसी को चाइनीज, किसी को कॉन्टिनेंटल, किसी को नॉर्थ इंडियन, इस तरह से। तो अलग अलग है, किसी को पहनावे में अलग अलग, किसी को ट्रेडिशनल अच्छा लगता है, किसी को मॉडर्न अच्छा लगता है। तो इस तरह से शरीर से संबंधित बहुत सारे प्रकृति के 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से टेस्ट आ सकते हैं, रसा, टेस्ट। तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित इंद्रियों का अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको प्रीति कहते हैं। तो प्रीति वांछा, तो उन टेस्ट को जब हम फुलफिल करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं काम। आत्मनः इंद्रिय प्रीति वांछा। लेकिन इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए तो हमने कार्य कर लिया, हमारे लिए तो नहीं किया ना। अगर हम रसगुल्ला लें और उसके बाद पेट में नहीं डाल के अपने शर्ट पे रगड़ लें, या हम जूस लें और अपने सर पे डाल लें, तो उससे हम बोल सकते हैं
कि कई लोग होता है कि सुना है मैंने ऑरेंज जूस से अपने बालों को धोते हैं। हाँ, तो अगर कोई केवल ऑरेंज जूस से बालों को धोता रहे, पिए नहीं, तो एक लाभ है कि चलो बाल बाल को का कुछ अच्छा होता होगा उससे, पता नहीं। बट असली में तो ऑरेंज जूस जो बना है शरीर को पोषण देने के लिए बना है। शरीर को तो कुछ नहीं मिला, तो कितने दिन बाल बाल चमकता रह जाएगा और हम मर जाएंगे, और हमारे मरने के बाद बाल भी नहीं चमक सकता है। सो अगर आत्मा तंदुरुस्त है तो सब तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि हम आत्मा, हम ये शरीर नहीं है। नहीं तो हम केवल इंद्रिय प्रीति वांछा में रह जाएंगे और कृष्ण प्रीति वांछा या आत्मा प्रीति वांछा नहीं हो पाएगा। तो आत्मा का प्रीति क्या है? आत्मा का प्रीति अट्रैक्शन तो कृष्ण है। जैसे जीवा का अट्रैक्शन, जीवा का अट्रैक्शन को टेस्टी फूड है, कान का अट्रैक्शन ध्वनि है। ऐसा तो नहीं है कि हम लाउड स्पीकर को जब हम फोन से बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मुंह में डाल लेते हैं फोन को कि अरे जीवा को टेस्ट लगेगा। ध्वनि का टेस्ट जीवा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हम अपने बॉडी में भी देखते हैं कि नॉट एवरी सेंस कैन अप्रिशिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। So similarly, Atma cannot appreciate sense objects at all. Atma can only appreciate Krishna's association and devotees association. That is important. तो आत्मा को तंदुरुस्त रखना है, आत्मा को पोषण देना है, आत्मा को हेल्दी फिट एंड फाइन रखना है, हैप्पी रखना है। तो आत्मा कॉन्स्टिट्यूशनली का जो प्रीति वस्तु है वो कृष्ण है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये गुह्य ज्ञान है। फिर 7th और 8th चैप्टर में भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया जो कि गुह्यतर है, लेकिन 9th चैप्टर में केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं जाकि गुह्यतम है, जो कि गुह्यतम है, मींस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इसमें कृष्ण का ऐश्वर्य और भक्तों, कृष्ण का ऐश्वर्य भी बताया गया है और भक्तों की श्रेष्ठता भी बताई गई है, कि मतलब शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। सो जैसा कि मैंने बताया कि एसेंस है ये भक्ति में। चैप्टर्स जो है 7 to 12 इसका भी एसेंस है ये, और बहुत सारे सिमिलरिटीज है 7th चैप्टर के साथ। श्रील प्रभुपाद भी अपने पिछले तात्पर्य में कहते हैं 7th चैप्टर का ही एक एक्सपेंशन है 9th चैप्टर। बहुत सारे श्लोक मिलते जुलते हैं, लेकिन उसका थोड़ा एक्सपेंशन है 7th चैप्टर का, ये जो 9th चैप्टर है। तो जिस प्रकार से अगर आपको ध्यान हो कि 3rd चैप्टर जो था वो कर्म योग था और 5th चैप्टर भी कर्म योग पे था, तो 5th चैप्टर थोड़ा इलाबोरेशन था, उसी तरह से 9th चैप्टर जो है वो 7th चैप्टर का इलाबोरेशन है। अब हम 9th चैप्टर का पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्ये यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बिकॉज यहाँ पे भगवान ने डिक्लेयर कर दिया गुह्यतमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो अभी श्रीला प्रभुपाद की असीम कृपा को देखिए, समझिए, भगवान की कृपा को हम समझें। आगे बताया भी जाएगा ये केवल गुह्यतमम नहीं है, दिस इज नॉट ओनली द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। हाँ, ये नेक्स्ट श्लोक ही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, राज, राज की बात है ये। तो ये राज की बात भी है और ये राज विद्या भी है, दोनों ही है। होता है ना सीक्रेट, कोई चीज बहुत छुपा के रख, सीक्रेट, सीक्रेट वेपन, सीक्रेट ट्रेजर। तो सीक्रेट किसी चीज को क्यों रखते हैं? जो जितना कीमती होता है, जो जितना रेयर होता है, उतना ही सीक्रेट रखा जाता है। लोग चप्पल को बाहर खोल के आ जाते हैं अपने घर के, कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हीरे जवाहरात हैं तो एकदम सेफ लॉकर में रखते हैं, सीक्रेट जगह पे, किसी को पता ना चले, और चप्पल को ऐसे ही बाहर छोड़ के चले आते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका कुछ वैल्यू है, हमने वैल्यू दे रखा है, उससे कुछ सब्सटेंशियल प्राप्त नहीं होता है। हम बस मन में खुश होते रहते हैं कि मेरे तिजोरी में इतने हीरे रखे हुए, क्या उससे क्या मिल जाएगा? पीस ऑफ पैसा अगर हो भी जाए तो पीस ऑफ माइंड नहीं रहा तो उस सारे पैसे का क्या काम? तो हर चीज का उपयोगिता है,
लेकिन जब वो कृष्ण से संबंधित हो, तो गुरु के निर्देशन में जब हम ट्रेंड होते हैं कि भगवान की शक्तियों का कैसे सदुपयोग करना है भगवान की सेवा में, तो हर चीज का इंपॉर्टेंस है, वो हीरे का भी इंपॉर्टेंस है, पैसे का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर भगवान से पृथक होकर हम यूज करना चाह रहे तो वो माया है, और वो हमें और फंसाएगी, हमें और दुख देगी। हाँ, तो माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है वस्तुओं का ऐसा उपयोग करना जो हमारे दुख का कारण बनता है, वो है माया। तो इदम ते गुह्यतमम तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जस्ट सेकंड, मैं हिंदी वाला बात खोल लेता हूँ। ओके, यस। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ इस श्लोक को हम श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही एक माध्यम है समझने का, ऐसे हम समझ भी नहीं सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद stresses on hearing about Krishna in the association of devotees। तो श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, अपने तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के भक्तों के संग में हम भगवान के विषय में सुने। और श्रीला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भगवान समझते हैं, एक भक्त का मेंटालिटी को समझते हैं, उसके सिंसियरिटी को समझते हैं, और उसके अनुरूप ही भक्ति में उसकी प्रगति होती है, उसको इंटेलिजेंस देते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में प्रगति करना है। तो एटीट्यूड और मेंटालिटी, सिंसियरिटी, मेंटालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम शुद्ध भक्त अभी ना बने हो, लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी है, अरे क्या ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है, अरे बेकार है, इतना कौन टाइम देगा। अगर ये मेंटालिटी है कि अरे ऐसा थोड़ी है कि जो लिखा है सब सच ही है, या छोड़ो इनकी बात नहीं भी मानेंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है, गुरु की बात नहीं मानेंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो अगर हमारी मेंटालिटी ऐसी है, या कैजुअल अप्रोच है, सिंसियरिटी नहीं है, ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे देख लेंगे, कुछ बताया जाए करने के लिए तो, और अगर हम सिंसियर नहीं है तो फिर क्या होगा? भगवान बोलेंगे ठीक है, तो तुमको नहीं चाहिए जो मैं देना चाह रहा हूं, सो इफ यू आर नॉट सिंसियर, हमको भगवान वो देते हैं जो हम चाहते हैं। ये सिंपल गणित है, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो अपने मेंटालिटी एंड सिंसियरिटी से हम भगवान को दिखा देते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर हमारा मेंटालिटी प्रॉपर है, राइटली सिचुएटेड है, और हम सिंसियर हैं, तो भगवान फिर वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, हमें बुद्धि देंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो भगवान बताते हैं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ऑलवेज एंगेज्ड विथ लव। तो ये हो गया सिंसियरिटी, मतलब ऑलवेज एंगेज मेंटालिटी एंड सिंसियरिटी, मेंटालिटी मतलब विथ लव, एंड ऑलवेज एंगेज्ड इज सिंसियरिटी। तो ये हमें समझना होगा। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने इस वर्ड्स को यूज किया है। मेंटालिटी मीन्स कि विथ लव, एंड सिंसियरिटी मीन्स ऑलवेज एंगेज्ड। तो जब ये दोनों होता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ऑलवेज एंगेज्ड इन डिवोशनल, भजताम डिवोशनल लाइफ। तो हम बोलते हैं, अगर कोई कहे कि तेषाम सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वकम, तो कोई कह सकता है मैं भी सतत युक्त हूं और बहुत प्रीति पूर्वकम, मैं भी अपने बच्चे की सेवा में लगा हुआ हूं, 24 घंटे लगा हुआ हूं, लगी हुई हूं, और बहुत प्रेम से लगा हुआ हूं, लगी हुई हूं। तो भगवान को बुद्धि देना चाहिए कि मैं आ जाऊं उनके पास। नहीं, तेषाम सततति युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भजताम, भजन वर्ड जो है वो कृष्ण को ही एप्लीकेबल है केवल, और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति है। तो इसलिए भगवान ने क्लियर कर दिया कि ये मत बोलिए कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत किया जाए, या जो करो वो कर्म है, ऐसा नहीं होता है। भगवान बोल रहे हैं कि मेंटालिटी एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स डिवोशनल लाइफ, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान बुद्धि देते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके।
तो क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का? भगवान से बुद्धि प्राप्त करना। भगवान से बुद्धि प्राप्त करने का क्या क्वालिफिकेशन है? मेंटालिटी और मेंटालिटी सही रखना और सिंसियर होना। मेंटालिटी और सिंसियर सही होने का क्या अर्थ है? कि प्रीति पूर्वकम मेंटालिटी एंड सतत युक्ता नाम सिंसियरिटी, दैट इज द थिंग। तो फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जो चर्चा है वो बहुत ही पोटेंट है। और अगेन वही बात है कि भगवान के भक्तों में अगर कोई इस ज्ञान को प्राप्त करे भगवान के भक्तों के संग में, तो वो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेगा। फिर श्रील प्रभुपाद बताते इदम ज्ञानम, इस श्लोक में है ना, इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम यवसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम। तो इदम ज्ञानम श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। जो पहला शब्द है फर्स्ट लाइन का और पहला शब्द है सेकंड लाइन का। इदम ज्ञानम का श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब नवविधा भक्ति। तो नवविधा भक्ति कोई करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज जी बताते हैं हिरण्यकशिपु को कि तद्धीतम उत्तमम मन्ये तद्धीतम उत्तमम। तो सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम इस संसार में क्या है? उत्तम शिक्षा क्या है? नवविधा भक्ति उत्तम शिक्षा है या उत्तम मार्ग है। तो ये श्रवण करना भगवान का, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से मित्रता करना, भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर देना, समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में। तो ये जो नवविधा भक्ति है इसी को कहा गया है इदम ज्ञानम या शुद्ध भक्ति कहा गया है। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ हो गया गुरु के गाइडेंस में डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करना। हम कई बार क्या होता है हमारे जीवन में मिक्सचर रहता है डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस का और इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस का। लेकिन जब हम हर कुछ गुरु के निर्देशानुसार बताए अनुसार करते हैं तो हर कुछ डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक तो है कि हम जॉब कर रहे हैं क्योंकि हम जॉब करना चाहते हैं, बट मुझे ज्ञान है कि भगवान की भक्ति करनी है, तो गुरु से हम कहते हैं कि गुरु महाराज मैं अभी जॉब तो नहीं छोड़ सकता या ये जॉब को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो फल मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। तो गुरु कहते हैं ठीक है आप करते रहो लेकिन ऐसे करो, क्योंकि गुरु जानते हैं अभी उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो निष्काम कर्म के आधार पर, शुद्ध भक्ति नहीं है तो निष्काम कर्म के आधार पर कर लो। लेकिन जैसे जॉर्ज हरिसन है, जॉर्ज हरिसन ने श्रील प्रभुपाद को कहा कि मैं टेंपल ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं तुम अपना कंटिन्यूड रखो, ये जो तुम्हारा म्यूजिक करियर है कंटिन्यूड रखो और इसको यूटिलाइज करो भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो वहां जॉर्ज हरिसन अगर कॉन्सर्ट्स कर रहे थे उसके बाद भी तो उनका वो चॉइस नहीं था। He was ready to do anything Srila Prabhupada has told him, would have told him to do. तो जब श्रील प्रभुपाद अगर उनको कहते आप मंदिर आ जाओ तो वो सब कुछ छोड़ के मंदिर आ जाते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप अपना सिंगिंग कंटिन्यूड रखो, तो उन्होंने उसको कर दिया। तो वहां पे हमने देखा कि प्रोफेशन भी गुरु की आज्ञा से था और फल भी गुरु को समर्पित था। तो दैट इज शुद्ध भक्ति। लेकिन अगर हम कुछ चीजों को अपने मर्जी से कर रहे हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होता है। बट दैट इज ओके, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि कोई ओवरनाइट एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए। अर्जुन हो गए 45 मिनट में क्योंकि वो द्वापर युग का अर्जुन थे। अगर हम में से कोई अर्जुन है तो बहुत अच्छी बात है, बट गुरु भी समझते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, तो इसलिए फोर्स नहीं करते हैं। रादर देन वो फोकस इस पे करते हैं कि जो डिवोशनल सर्विस ये परफॉर्म कर पा रहे हैं उस पर फोकस करे बेटर है। तो वो करते करते धीरे धीरे वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजत जन्यत्य आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम। तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और उसमें सबसे पोटेंट क्या है? श्रवण कीर्तन। तो ठीक है वो अपने मन से कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर कुछ पूछ के नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट श्रवण कीर्तन में जो भी पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं उस पर फोकस करूं मैं। अभी इंस्ट्रक्शंस में ऐसा दूं कि उसके लिए कंफर्टेबल हो, संडे संडे मंदिर आ जाए, सेवाओं में लग जाए, प्रोग्राम अटेंड कर ले, ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर ले। तो श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, नेचुरल एक प्रोग्रेस होगा और धीरे धीरे करके वो सारे आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। तो नवविधा भक्ति, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। लेकिन हमें, ये तो गुरु का विचार है,
और वो इतने कृपालु हैं। लेकिन हमारे तरफ से हमें सोचना चाहिए कि कब मैं इन आसक्तियों से मुक्त होऊंगा। कब मैं इन सब में, हमारे आचार्यों ने, कितने आचार्यों ने कितने गीत लिखे हैं इसी भाव को प्रकट करते हुए कि मैं क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हूं, और कब मैं इनसे मुक्त होऊंगा। ये नहीं कि ठीक है तो है, चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो चलता है, अब क्या इतना, मैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा शुद्ध भक्त बन जाऊं। नहीं, वो एटीट्यूड सही नहीं है, वो मेंटालिटी सही नहीं है। हमें अफसोस होना चाहिए कि हमारे अंदर हम गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित क्यों नहीं, या हम वो क्यों नहीं कर पा रहे जो भक्त हमें गाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से। हाउ फॉलन आई एम, मेरे अंदर कितने अनर्थाज हैं, और उनसे निकलने का हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो वो होगा, इसलिए डायरेक्ट डिवोशन सर्विस में ठीक है, हम जॉब पे जा रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, अपने कर्म को, हमें जो सैलरी मिल रहा है वो थोड़ा हम भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम कितना डायरेक्ट श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मंगला आरती आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत एसेंशियल है। तो मुख्य रूप से, और अनुसूयवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एनवियस। तो कोई भी जो भगवान या भगवान के भक्तों से ईर्ष्या रखता है, उसको भगवत, उसके हृदय में भगवत गीता का ज्ञान प्रकट नहीं होगा या आत्मसात नहीं होगा। उसको समझ में नहीं आएगा, जैसे अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था इतना ज्ञान की बातें करते हुए भी, शास्त्रों से बोलते हुए भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भक्ति का अर्थ क्या, भक्ति का अर्थ कोई भूल गए वो। ही टोटली फॉरगॉट इन एसेंस व्हाट डिवोशनल लाइफ इज। तो अब जब हम ये भूल जाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से वो बेविल्डर्ड हो गए थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्ण के आदेशों का पालन करना ही धर्म है। तो उसी प्रकार से हम कई बार भक्ति में जीवन में रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम भक्तों से ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और भक्तों से ईर्ष्यालु होने का मतलब भगवान से ईर्ष्या करना। अगर हम किसी के मोबाइल से ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं जो मोबाइल को रखे हुए। तो जो भक्त है भगवान के, या जो आत्मा है या जीव है, वो भगवान की पराशक्ति है। अपरिमितस्त्वन्या विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। तो भगवान की एनर्जी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड इन अ सेंस। तो अगर हम, और किसी भी भक्त का के पास कुछ भी क्वालिटी है, तो वो भगवान का ही क्वालिटीज का मैनिफेस्टेशन है। तो अगर हम किसी भक्त के किसी स्किल्स या किसी क्वालिटीज से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब हम भगवान की स्किल और क्वालिटी से ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। नॉन डिफरेंट है एक्चुअली में। हम सोच सकते हैं नहीं भगवान से नहीं करेंगे, लेकिन भक्त से करेंगे। लेकिन जब भगवान भी सामने आ जाएंगे ना, तो हम भगवान से भी करने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है। तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है। नॉन एथिकल चीजों में एथिक्स हो कैसे सकता है, कोई एथिकल हो कैसे सकता है। जैसे कि हम भगवान को सर्व नहीं करना चाहते थे, जिस कारण से हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम भगवान को सर्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम किसी और को सर्व कर रहे हैं। अरे मेरे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने परिवार को सर्व करना है। मेरे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, मुझे देश को सर्व करना है, मुझे अपने कास्ट को सर्व करना है, मुझे अपने रिलीजन को सर्व करना है, मतलब अपने धर्म भाइयों को सर्व करना है, हिंदू भाई को सर्व करना है या मुस्लिम भाई को सर्व करना है। हम सोचते हैं ऐसा, या पड़ोसी को सर्व करना है। लेकिन जब हमारा सर्विस एटीट्यूड ही नहीं रहा, भगवान को सर्व करने से हमने मना कर दिया, तो सर्विस एटीट्यूड ही नहीं है भगवान के प्रति, दूसरे के प्रति क्या होगा। तो इसलिए सर्विस के नाम पे केवल प्रपंच होता है, सर्विस होता नहीं। हम केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, सेवा, अरे बहुत सर्विस, बहुत सेवा, अरे बहुत, और कितना टाइम हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। तो 3 मुख्य बातें ये श्लोक कह रहा है। पहला ये कि कोई भी भक्ति में कृष्ण कथा सुन के आगे बढ़ता है। दूसरा कि अगर कोई सही में समझना चाहता है भगवत गीता के ज्ञान को, तो उसे ईर्ष्या छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या त्यागना पड़ेगा। और तीसरा कि कोई भी अगर भौतिक संताप से मुक्त होना चाहता है, तो वो कैसे होता है, जब वो सही से सुनता है और अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारता है। तो ये है 9.1। अब 9.2,
किंग श्लोक, दिस इज किंग श्लोक ऑल्सो, श्लोकों का राजा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्णा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। धन्यवाद। सो ये ट्रांसलेशन शीला प्रभुपाद बता रहे, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, तो किंग ऑफ नॉलेज। तो अगर हमको सही में राजा बनना है, हम राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजा किसका बनना है, स्वामी किसका बनना है, इंद्रिय शासन। राजा क्या करता है, शासन करता है शस्त्र से, और शास्त्र के आधार पे शस्त्र से शासन करता है, ब्राह्मणों के निर्देशन में। उसी प्रकार से अगर हमको अपने इंद्रियों पे शासन करना है, हमको राजा बनना है अपने जीवन का, क्योंकि हम बाहर बहुत राजा बनना चाहते हैं, इंद्रियों के गुलाम रहते हैं, तो बाहर क्या राजा कोई बनेगा। बड़े बड़े राजा हुए जिनको एक स्त्री को भेज के फंसा दिया गया और उनको हरा दिया गया, क्योंकि वो राजा तो बन गए थे लेकिन अपनी इंद्रियों पे वश नहीं था, तो पराजित हो गए। तो इसलिए अगर राजा बनना है, तो इस राज्य ये जो किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इसका अब क्या है, क्वालिटीज क्या है, ये परम शुद्ध है, इट इज प्योरेस्ट ऑफ नॉलेज। तो प्योर के संपर्क में आके हम प्योर बन जाएंगे, तो हमारा माइंड प्यूरिफाई होगा। क्यों, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। तो द नॉलेज which helps us in direct perception of soul and super soul is pure knowledge and king of all knowledge। ये है। तो स्कूलों में हम खुद पढ़े हैं, अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं। ऐसे तो शीला प्रभुपाद जो मटेरियल एजुकेशन है, ये जो आज के स्कूल हैं, जो कि सेक्युलरिज्म के नाम पे स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देते हैं, केवल मटेरियल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, जो कि जरूरी है। मटेरियल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है। एक लाइफ को डे टू डे कार्यकलाप के लिए हम भी देखिए अभी लैपटॉप को यूज कर ही रहे हैं, और ऑनलाइन अभी मान लीजिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, जूम नहीं होता, तो फिर कोरोना में प्रचार ही नहीं हो पाता। सो दैट इज नॉट कंडेम्ड एज लॉन्ग एज इट इज यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। सो शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, स्लॉटर हाउस इन एजुकेशन सिस्टम को, स्लॉटर हाउस का। जैसे कई लोग अपने बच्चों को डीपीएस में भेजते हैं, डेमोनियक पब्लिक स्कूल डीपीएस में भेजते हैं। तो डेमोनियक का अर्थ क्या होता है, जो भगवान को अलग कर दे। जैसे हिरण्यकशिपु का भी एक स्कूल था जिसके टीचर थे षंड अमरक, तो जिसको कहते हैं असुर यूनिवर्सिटी। ये डेमोनियक, वो भी डेमोनियक पब्लिक स्कूल था, डीपीएस था वो भी। तो वहां क्या सिखाया जाता था, अपना पराया, मित्र शत्रु, साम दाम दंड भेद, अपना काम कैसे निकालो, दूसरों को कैसे परास्त करो, दूसरे का इस्तेमाल कैसे करो। केवल रिलेशनशिप भी अगर स्टैब्लिश कर रहे हो तो मतलब निकालने के लिए कर रहे हो। मतलब सारा शिक्षा था कि हाउ टू गेट थिंग्स बाय यूजिंग पीपल, नॉट हाउ टू गेट पीपल बाय यूजिंग थिंग्स। तो ये था, हम कृष्ण का इस्तेमाल करना चाहते हैं वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ना कि हम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जो षंड अमरक यूनिवर्सिटी था या असुर यूनिवर्सिटी था, ये डेमोनियक पब्लिक स्कूल डीपीएस था हिरण्यकशिपु का, उसमें यही सिखाया जाता था। भगवान की भक्ति नहीं सिखाई जाती थी। भगवान, अरे, और गलती से पता चल गया हिरण्यकशिपु को कि भगवान के विषय में कुछ सीख गया है प्रहलाद, तो वो इतना क्रोधित हो गया कि षंड अमरक को डांटा कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे सेक्युलर स्कूल में जहां भगवान के बारे में कुछ भी पढ़ाना मना है, भगवान का कैसे सीख लिया ये। तो ये है डेमोनिक पब्लिक स्कूल डीपीएस। तो इसके कारण क्या होता है कि फिर डेमन सब बनते हैं, वैसे ही फिर प्रवृत्ति हो जाती है। तो स्कूल भी हम भेज रहे हैं, लेकिन क्या स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को
जिनको हम भेज रहे हैं, यहाँ कई पेरेंट्स भी होंगे इस फोरम में, जिससे कि डायरेक्ट परसेप्शन हो आत्मा और परमात्मा का अगर नहीं हो रहा है, अगर स्कूल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसका हमें बाहर तो केयर करना पड़ेगा। जैसे इस नोएडा में भी भक्त प्रहलाद स्कूल चलता है बच्चों के लिए, या यूथ फोरम है जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हो गए हैं उनके लिए, IGF है, IYF है, इस्कॉन गर्ल फोरम, इस्कॉन यूथ फोरम। सो उसमें हम इनरोल करा सकते हैं अपने बच्चों को, या अगर हम किसी स्कूल में टीचर हैं, किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, देन वी कैन हम कुछ उसमें कदम उठा सकते हैं, उसमें वी कैन स्टार्ट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। सो ये अतः ये धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, और इसका कभी नाश नहीं होता। दिस इज इटर्नल, और इसको सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भक्ति, इस संसार में हम सारे कार्य दुख पूर्वक संपन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसी को कहते हैं माया। जो अच्छा है वो खराब लगेगा, जो खराब है वो अच्छा लगेगा, यही है माया। तो ये सब कुछ कुछ माया का डेफिनेशन है। तो दुख पूर्वक हम इतना कर रहे हैं कई कार्यों को, कितना तपस्या है, हर कार्य में तपस्या है इस संसार में। एक पिक्चर देखने भी जाओ तो लाइन लगना पड़ता है, पिक्चर फ्लॉप निकल जाता है। एक रेस्टोरेंट में भी खाने जाओ तो इतना खर्चा हो जाता है, और सही से वेटर सर्व नहीं करता। मतलब देयर कैन बी मिलियंस ऑफ सब सिचुएशंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने उत्साहित रहते हैं। वी आर सो मच इंथुजियास्टिक। दुख पूर्वक जीवन जीने के लिए हम कितने इंथुजियास्टिक हैं, दुख पूर्वक जीवन जीने के लिए हम कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और दुख पूर्वक इंडेवर करने के लिए। लेकिन इतना ही अगर हम सुख पूर्वक जो भक्ति में जीवन को संपन्न किया जाता है उसके प्रति इंथुजियास्टिक हो जाए, तो हमारा जीवन बदल जाए, हमारे आसपास के लोगों का जीवन बदल जाए। तो दिस इज किंग ऑफ नॉलेज, और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको आसानी से उपलब्ध है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सक्सेस इन लाइफ इज नॉट achieved, success is received. Success in life is not achieved, success is awarded. ये सक्सेस सूत्र है, ये आज के एजुकेशन सिस्टम में पूरा मिसिंग हो गया है, टोटली मिसिंग। अभी क्या हो गया, सक्सेस इज अचीव्ड, और लोग इसी में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं अचीव हुआ, अरे मैंने इतना मेहनत किया, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, दूसरे को कैसे प्राप्त हो गया। लोग फ्रस्ट्रेट हो लेते, सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर कोई इच्छा करता है, बड़े बड़े डायलॉग सुनिएगा, ये सब मजेदार डायलॉग है, कुछ भी बोल दो बस, और उसके बाद बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, 20 मिलियन इसके साथ फॉलोअर्स के साथ, लोगों को बस हवा में रखो। इस संसार में क्या है, लोगों से अचीव कुछ नहीं हो रहा है, सुख शांति सौहार्द कुछ अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन बस बड़ी बड़ी बातें सुन के फूल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जब आप किसी कोई इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए लग जाता है। बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सब खूब ताली बजाएंगे, आके पैर छुएंगे उस मोटिवेशनल स्पीकर का, वाह 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 है। लेकिन ऐसा होता है क्या रावण जब सीता का अपहरण करना चाहते थे, सीता का भोग करना चाह रहे थे, पूरी कायनात लग गई रावण की इच्छा को पूरी करने के लिए, पूरी कायनात लग गई रावण का विध्वंस करने के लिए। तो अगर कोई भगवान के विरुद्ध इच्छा करता है तो पूरी कायनात लगती है उसके पीछे, लेकिन उसका विध्वंस करने के लिए। तो ये जो है फॉल्स मोटिवेशनल स्पीचेस, ये दुनिया को बहुत भ्रमित कर रहे हैं, और उसी से वो भी अपना केवल हवा में रख के, यहाँ लोगों को क्या है, केवल ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज वी आर सो मच ईगोइस्टिक कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, वन डे आई विल अटेन मटेरियल सक्सेस। और जो उस ख्याली पुलाव में मसाला डालता है, ख्याली मसाला डालता है और ख्याली खुशबू आता है, तो लोग बोलते हैं वाह वाह क्या कुक है, तुम मेरे जीवन में आए, आप आए तो बाहर आई। आपके जैसा ही मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए था मुझे अपने लाइफ में, जो मेरे ख्याली पुलाव में ख्याली मसाला डाले और ख्याली खुशबू आए। और उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ नहीं पकता है, भूखा रह जाता है व्यक्ति।
तो ये सब प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। सो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे कई पाप फल होते हैं जो अलग अलग अवस्था में रहते हैं, जिसका फल हमें अलग अलग अवस्था में मिलने वाला होता है, वो सारे जल के भस्म हो जाते हैं अगर हम इसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं इस ज्ञान को। पाप के कारण क्या होता है, देखिए जब कोई पेड़ होता है तो एक बीज से पेड़ निकलता है और फाइनली पेड़ से भी बीज आता है। तो अगर हम कोई पाप करते हैं तो उससे और पाप करने की प्रवृत्ति भी आगे प्रकट होती है और पाप फल तो मिलता ही है। देखिए जब तक पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, झेल झेल के हम झेलते रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति का नाश कैसे होता है? ये प्रवृत्ति का नाश होता है निवृत्ति मार्ग का पालन करके, जो भागवत पुराण है या भागवत धर्म जो है। तो भक्ति में जीवन निवृत्ति मार्ग है, निवृत्त होना पाप फल से और पाप करने की प्रवृत्ति से निवृत्त होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये निवृत्ति कैसे होती है? जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे निवृत्ति नहीं होगी। जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिल जाएगा, भक्ति में जीवन का हायर टेस्ट नहीं मिल जाएगा, हम लोअर टेस्ट को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भक्ति में जीवन का हायर टेस्ट को टेस्ट करना अति शीघ्र बहुत आवश्यक है। इसलिए सिंसियर भक्ति करना बहुत आवश्यक है, या एक स्ट्रॉन्ग डिवोशनल लाइफ होना चाहिए हमारा, इंटेंस डिवोशनल लाइफ होना चाहिए, सो एज टू से। और इसको उत्तम कहा गया है, पवित्रम इदम उत्तमम। तमम तमस जगत, ये अंधकार का जगत है। उत्तम मतलब जो अंधकार की जगत से मुक्त करा देता है, या जो ज्ञान अंधकार की जगत से परे का जगत ज्ञान है। गोलोकेरा प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम चैंट करते हैं, वो कोई इस भौतिक जगत का मंत्र नहीं है, किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मंत्र है, जो कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक ले जाएगा। और शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि कोई जब तक भक्ति में जीवन को खुद फॉलो नहीं करेगा उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, और अगर आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो फिर वो भौतिक जीवन में वापस फंस जाएगा, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं लगेगा। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई केवल श्रवण नहीं, अगर कोई इसका प्रचार प्रसार करता है तो और जल्दी रियलाइजेशन होता है। तो कोई श्रवण के साथ अगर कीर्तन करता है तो रियलाइजेशन बहुत जल्दी होता है, और भक्ति में एडवांसमेंट बहुत क्विक हो जाता है। इसलिए जन्म सार्थक करी करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों का भी परोपकार करो। और शिला प्रभुपाद फिर नारद मुनि का एग्जाम्पल देते हैं अपने तात्पर्य में, कि नारद मुनि किस प्रकार से भक्तों की सेवा करके, अगर भक्ति में प्रगति करना है, इस गुह्य ज्ञान को समझना है, और इसके जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मीनिंग्स है उसको अपने हार्ट में मैनिफेस्ट करवाना है, रियलाइज करवाना है, तो एक ही उपाय है, भक्तों की सेवा करना, शुद्ध भक्तों की सेवा करना। नारद मुनि का भी प्रोग्रेस वैसे ही हुआ है, और वो हाईएस्ट गोल को प्राप्त हुए। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ केवल भक्ति नहीं है, उसका लक्षण भी बताया गया है। हम बोल सकते हैं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, हाईएस्ट गोल प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए? मैं दिन भर में 2 माला कर लेता हूँ, कभी कभी शिला प्रभुपाद के हफ्ते में बुक पढ़ लेता हूँ एक बार, कभी क्लास आ गया, तो भक्ति तो कर ही रहा हूँ। नहीं, कैसी भक्ति? हाईएस्ट गोल है अहेतुकी अप्रतिहता, विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन, विदाउट एनी हिंड्रेंस, कॉन्स्टेंट, जैसे नदी बहती है वैसे ही कॉन्स्टेंट, डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूअस। तो वो परम धर्म है। और वो केवल कैसे संभव होता है? आचार्यवान पुरुषो वेदा, सारे वेदों का सार या वेदों का जो कंक्लूजन है, उस अवस्था में कौन पहुंचता है? जो आचार्यवान है, जो किसी भक्त के निर्देशन में भक्ति कर रहा है एज इट इज। और ये क्या है? सुसुखम, वेरी प्लेजर गिविंग। अगेन हम उस पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो नवविधा भक्ति है बहुत इजी और बहुत सबलाइम है, बहुत आसान है, और बहुत टॉपमोस्ट रिजल्ट देता है, और ये इटरनली एग्जिस्ट करता है, ये इटरनल धर्म है जीव का। सो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होंगे। तो शुश्रूषा अश्रद्धा दान से वासुदेव कदा श्याम मत सेवाय विप्र तुम पुण्य तीर्थ निषेवणा। तो अगर कोई अश्रद्धा दान, जिसके श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है भगवान के उसमें, लेकिन अगर कोई भक्तों की सेवा हो जाती है तो श्रद्धा आ जाती है और भगवान की कथा के प्रति रति जागृत हो जाती है। तो इसलिए सारा जो सार है भक्ति में जीवन का, वो है
भक्तों की सेवा करना, भक्तों के गाइडेंस में, गुरु के निर्देशन में भक्ति करना, गुरु की सेवा करना। और जो फेथलेस और एनवियस कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं प्रहलाद महाराज, नैषामतिस्तावदुर्क्रमाङ्गृहिं स्पर्शति अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। न एषा मति तावत उरुक्रमांग्रिम, उरुक्रमांग्रिम, उरुक्रम अंग्रिम, अंग्रिम मतलब चरण, उरुक्रमा मीन्स भगवान, जो जिनके जो पास टाइम्स है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कोई नकल ही नहीं कर सकता है, वही कर ही सकता। भगवान अपने पास टाइम से नकल केवल भगवान कर सकते हैं। तो न ऐसा मति, बुद्धि तावत उदुक्रम, भगवान के चरणों में नहीं लगता। स्पर्शति अनर्थापगमो यद अर्थ, तो भगवान जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में नहीं लगती, स्पृश्यति, स्पृशति अनर्थापगमो यद अर्थ, तो अनर्थ अपगमो, और अनर्थ से पार नहीं पा पाते हैं कौन लोग? महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। अगर जब तक कोई भगवान के भक्तों के चरण कमलों का रज अपने सर पे धारण नहीं करे, शिरोधार्य नहीं करे, तब तक वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकता और उसका तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहराच यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज। तो जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सारा तना, शाखा, फल फूल सब कुछ सिंचित हो जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेट में भोजन देने से सारे इंद्रियों को बल मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति कर लेने से पूरे विश्व के लिए कल्याण कार्य हम ऑटोमेटिकली कर देते हैं। सारी देवी देवताओं का पूजा हम ऑटोमेटिकली कर देते हैं, परिवार का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभ जाता है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न मोचेत समुपेत मृत्यु। तो हमारा अगर हम पुत्र हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, तो एक ही उद्देश्य, इन सारे रिलेशनशिप का एक ही टैंजिबल मीनिंगफुल जो गोल है वो है कि उनको जब इस भवसागर से मुक्त कराना। तो और शिला प्रभुपाद आगे तात्पर्य में फिर बताते कि फेथ लेस और एनवियस जो नहीं भक्ति को समझ सकते, और फेथ का अलग अलग कैटेगरी होता है, उस लेवल होता है, उस लेवल के आधार पे भक्तों का फिर कैटेगराइजेशन है। थर्ड क्लास डिवोटी, उसका फेथ भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, भक्तों के प्रति व्यवहार भी स्ट्रांग नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। सेकंड क्लास डिवोटी, फेथ स्ट्रांग रहता है, भक्तों के प्रति व्यवहार अच्छा रहता है, भगवान के प्रति प्रेम रहता है, इक्वल्स के प्रति मित्रता रहता है, जूनियर्स के प्रति कृपा रहता है, एनवियस लोगों से दूर रहते हैं। लेकिन शास्त्र में हो सकता है कि उतना नॉलेज ना हो स्ट्रांग, और लेकिन उनका फेथ स्ट्रांग रहता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनका फेथ भी सुपर स्ट्रांग रहता है, और वो अपने आप को सबसे तुच्छ समझते हैं, बाकी सबको भक्त समझते हैं, और इस शास्त्रिक डिबेट में कोई उनको हरा नहीं सकते, कोई भी जो नॉन डिवोटी। तो हमको श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्विकली हमको पहुंच जाना चाहिए उस फेथ के थर्ड कैटेगरी में। ये जो अभी मैंने बोला, ये मैंने नेक्स्ट श्लोक के लिए बोला था, क्योंकि टाइम कम था तो मैंने पहले बोल दिया, लेकिन मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। श्रद्धा दान पुरुष धर्मस्यांस परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हरे कृष्णा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो फेथ का अर्थ है श्रद्धा शब्द विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। तो श्रद्धा, इनिशियल फेथ का मतलब है श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है, और श्रद्धा प्राप्त होता है जाने अनजाने भक्तों की सेवा कर लेने से श्रद्धा प्राप्त होती है। महत सताम कृपा महत सेवया श्रद्धा, ऐसे ऐसे प्रोग्रेस चलता है। तो भगवान के भक्तों का अगर हम जाने अनजाने सेवा कर दिए, हरि नाम में ऐसे ही नाच लिए, बुक खरीद लिया, प्रसाद पा लिया, तो या अगर कोई भक्त बाय चांस गिर गया तो उठा दिया, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, नाचते नाचते कोई गिर गया उठा दिया, तो उसको स्वीकृति मिल जाती है, तो श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ कि विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी।
और सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, उसके लिए कन्विंस्ड हो जाना। लेकिन जो ऐसी जैसी जो जिसमें ऐसी श्रद्धा नहीं है, वो उसका क्या है, तो अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्मस्यांश से परंतप। तो जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, धर्म में श्रद्धा नहीं है, हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, तो तुम्हारे अंदर भी संशय नहीं होना चाहिए। तुम नाश करो अपने संशय का, क्योंकि उसका दुष्परिणाम क्या है, अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं करता। और जो भगवान को प्राप्त नहीं करता वो क्या प्राप्त करता है, मृत्यु संसार को प्राप्त करता है। तो हमारे पास चॉइस है कि हमको भगवान को प्राप्त करना है या मृत्यु संसार को प्राप्त करना है। यथा इच्छसी तथा कुरु, भगवान बोलते हैं मैंने बता दिया, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो इसलिए आज हमने इस 8वें अध्याय के 28वें श्लोक पे और 1, 2, 3, 4 श्लोकों पे चर्चा किया है। और मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और आई वुड रिक्वेस्ट होस्ट कि आप आगे कंटिन्यू मार्गदर्शन करें कि इस फोरम में भी क्या होना है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडर। तो अभी किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं। एंड और ओके, तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग एक बार क्विकली, ओके संध्या माता जी, ओके ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हरे आपने बहुत कृष्ण। अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। बस थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन था प्रभु जी कि जैसे अभी आपने बोला कि जो ईर्ष्या करते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते, जो पहला श्लोक था कि ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो प्रभु जी ईर्ष्या द्वेष तो वैसे मुझे तो नहीं है, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि मुझे नहीं है, लेकिन बस मुझे ये फील होता है कि जैसे कोई वृंदावन चला गया, जैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं भी वृंदावन जाऊँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे मन में आता है कि अरे वो देखिए कितना अच्छा वृंदावन चले गए, मतलब उन पे बहुत कृपा है भगवान की, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा, या वो इतनी चैंटिंग कर पा रहे, या वो मंदिर में बहुत अच्छे से सेवा कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ये ईर्ष्या में ही आएगा। माता बाकी जी, मतलब बाकी भौतिक तो कोई किसी से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना पैसा है, कितना गाड़ी है, क्या बंगला है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस इसी चीज में मुझे फील होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मुझ में ऐसा क्या, या मुझ में कोई ऐसी कमी हो रही है मेरे भजन में कि जो नहीं ऐसा हो पा रहा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। इस पे थोड़ा सा मुझे पूछना था आपसे। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, एंड इट इज रियली अप्रिशिएबल कि आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सो अगर हम किसी भक्त को देख के प्रेरित हो रहे हैं, केवल हम ये नहीं मना रहे हैं कि वो ना जा पाए, या हम उसकी निंदा में लग जाएं, या हम उसके बारे में बुरा सोचने लगे, हम केवल प्रेरित हो रहे हैं कि अरे वो वृंदावन जा पा रहे, काश मैं भी जा पाती। ये हमारे साथ भी होता है, कई बार भक्त जाते हैं ट्रिप पे और हम सोचते हैं काश हम भी जा पाते, या वो कितना अच्छा जप कर रहा है। तो अगर हम केवल प्रेरित हो रहे हैं और हमारी भक्ति उससे बढ़ रही है, हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं हृदय में, हम अशांत नहीं हो रहे हैं, हम एजिटेट नहीं हो रहे हैं, तो वो ईर्ष्या नहीं है। देखिए, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है और एक पॉजिटिव आशा है तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। हम जैसे ईर्ष्या करेंगे तो भगवान हमसे दूर चले जाएंगे, तो भगवान जब दूर जाएंगे तो हम अशांत हो जाएंगे, आत्मा तृप्त नहीं रहेगी। तो जैसे भूखा व्यक्ति जब भूखा होता है तो उसको पता चल जाता है कि भूख लगी है, और जब उसका पेट शांत होता है खाना खा के, भोजन करके, तो उसको पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी भावना से हमारे हृदय का क्या हाल हो रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस उद्देश्य से सोचा गया है, कहा गया है या किया गया है। तो अगर आपका सिर्फ ऐसी पॉजिटिव एक इम्पेटस आ रहा है, या वृंदावन धाम की ओर याद आ जा रही है, और भक्तों के प्रति भी अप्रिसिएशन आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ईर्ष्या में नहीं आएगा। और किसी दूसरे के जप को देख के आपका भी जप करने की इच्छा और बढ़ रही है और इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो ये ईर्ष्या तो नहीं है। और एक ये भी है कि ईर्ष्या नहीं होने का एक लक्षण ये होता है कि जिस भक्त के प्रति हमारा ऐसा रहता है कि वो इतना अच्छा जप कर रहा है या वो धाम जा पा रहा है, तो हम उस भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं और उस भक्त की हम सेवा भी करते हैं।
सोच के कि वो कितना भाग्यशाली है। तो अगर हम सेवा कर पा रहे हैं किसी भी भक्त की, तो ईर्ष्या नहीं है हमारे अंदर। यस रिंकी माता जी, आप पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एकादशी के बारे में जानना था प्रभु जी। मैं उनका मतलब एकादशी का व्रत करती हूँ प्रभु जी, लेकिन मुझे ये नहीं है कि एकादशी करने से क्या होता है। और मतलब एकादशी के दिन जैसे कान्हा जी को मैं रखी हूँ, उस दिन मुझे फल ही चढ़ाना है या अन्न का भोजन देना है? एक बार एक मूरा करके राक्षस था, वो देवताओं को बहुत परेशान करता था। तो देवताओं एज यूजुअल, देवता कम से कम इतने समझदार हैं कि कोई भी राक्षस परेशान करे, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, काम क्रोध लोभ मत मत्सर, वो भगवान को अप्रोच करते हैं। तो भक्तों के इलेक्शन होता है, कोई राक्षस तंग करे तो भगवान को अप्रोच करो हेल्प के लिए। सो भगवान को उन्होंने बोला, तो भगवान बोले ठीक है मैं इस राक्षस का वध करता हूँ। तो फिर भगवान को जब राक्षस ने देखा तो भागने लगा। तो मतलब फिर भगवान ने ढूंढा वगैरह, बहुत जगह ढूंढा, वो मिला नहीं। ये लीला ही ऑफ कोर्स, भगवान क्या नहीं ढूंढ सकते हैं भगवान चाहे तो फिर भगवान फिर सोचते थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तो जब भगवान रेस्ट लेने लगे तो फिर वो राक्षस आ गया, अरे ये तो सो रहा है, इसको मारा जाए। तो उसके बाद फिर वो जैसे ही मारने का प्रयास करता है तो भगवान की जो शक्ति है, एक भगवान की शक्ति प्रकट होती है, उस राक्षस को मार देती है। तो फिर भगवान जब उठे, नींद खुल गई भगवान की, तो देखे कि उनकी शक्ति वहां पे है और देखे राक्षस मरा हुआ है। बोले अच्छा ये मारने आया था मुझे, तुमने मार दिया। हाँ, तो क्योंकि वो 11वें दिन पे प्रकट हुई थी, तो जो एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो इनका नाम एकादशी पड़ा। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी सेवा की है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन, हर दिन का एक देवी या प्रिसाइडिंग डेटीज होते हैं ना, तो एक दिन के कई भी हो सकते हैं। तो एकादशी के जो देवी जो है वो एकादशी देवी हैं, तो जो भगवान की शक्ति है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप एकादशी के दिन जो भी व्रत रखेगा उसको फिर सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब भगवान ने सृष्टि की तो सब कुछ बनाया, पाप भी बनाया। तो पाप पुरुष भी है, तो हर का, जैसे कली का पुरुष था, कली पुरुष जिसको परीक्षित महाराज ने देखा था, और कि गाय को और बैल को मारते हुए, यानी भूदेवी और धर्म को मारते हुए, तो कली पुरुष था वो। और परीक्षित महाराज ने उसको मारने के लिए तलवार उठाया था। तो उसी तरह से पाप पुरुष भी है। तो पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला कि आपने मुझे भी बनाया है, तो मेरा क्या होगा? सबका सारे पाप नाश हो जाएगा, एकादशी तो कोई भी रख लेगा, सारा पाप नाश हो जाएगा, तो ऐसा कैसे होगा? कुछ तो कंसिडरेशन रखिए। जैसे कली ने भी बोला कि आपने जो स्थान दिया है कि जहां मांसाहार ना हो, व्यभिचार ना हो, जुआ ना हो, और नशा ना हो, वहां तुम रह सकते, लेकिन ऐसा तो आपके राज्य में कुछ है ही नहीं स्थान। तो उसी प्रकार से पाप पुरुष ने कहा कि कुछ तो ऐसा रखिए उसमें कैच, कि पाप लग जाए किसी को, उसको थोड़ा सा और ऐसा करिए। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी के दिन सारा जो पाप है वो अन्न में वास करेगा, पाप पुरुष जो है, क्योंकि एकादशी के दिन पाप पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं था रहने के लिए। तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो निवास रहेगा वो अन्न में रहेगा, और जो भी अन्न खाएगा उसको पाप लगेगा। तो इसलिए एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। और एकादशी में व्रत रखना, जैसे कली आमलकी एकादशी था, उसका भी स्टोरी था। मानधाता ऋषि ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था, उसका चित्ररथा महाराज का स्टोरी आता है। उसके बाद एक शिकारी का स्टोरी आता है, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। जो वासुरथा था, जो बाद में राजा बन गया शिकारी। तो इसलिए एकादशी का महत्व है कि भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है एकादशी तिथि को, कि जो उस दिन व्रत रखेगा उसको विष्णु तिथि भक्ति जननी, वो भक्ति में बहुत प्रगति करेगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा, और बाकी भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त करेगा। और अगर कोई अन्न खाएगा तो उसको पाप लगेगा। हरे कृष्ण।
मीरा माता जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर किसी के सामने ये सगे संबंधी को कहीं किसी के पास जा रहे हैं और वो कोई बिल्कुल उल्टा पुल्टा बात कहे जो कि थोड़ी परेशान करे मुझे, तो इसका मतलब क्या? ये तो समझ में आया प्रभु जी कि ऐसे ही लोग परिवार में आते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं पिछले जन्म का, लेकिन तब उस समय क्या करना चाहिए? उस आदमी से मिलने से अपने आप को रोकना चाहिए, उनके घर में कम जाना चाहिए कुछ? क्योंकि अगर वैसे थोड़ी बोलने से असर तो कुछ नहीं पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि कान्हा मेरे साथ में है तो, लेकिन कभी कभी थोड़ा हिल जाते हैं प्रभु जी, ना चाह के भी उनकी बात दिमाग में रिपीट होती है, ना चाह के भी रिपीट होती है। तो ऐसी स्थिति में कहा, और हमेशा अगर कोई बोले कि आप तो सिर्फ कान्हा कान्हा रटते रहती हैं और कुछ आपको है ही नहीं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए एक भक्त को? वो लोगों से अवॉइड होना चाहिए, करना चाहिए, उनके घर आना जाना कम करना चाहिए? कुछ रास्ता बताइए प्रभु जी। द्वेष तो कुछ नहीं है, द्वेष तो कुछ नहीं है, ये तो है कि कान्हा की कृपा नहीं है उधर ज्यादा, ये तो ज्ञान है, लेकिन उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसमें दो पक्ष है। एक, आप उनको उन पे करुणा करना चाहते हैं या आप अपने आप को बचाना केवल चाहते हैं। तो दोनों का एंगल मैं बता देता हूं। जैसे हरिदास ठाकुर का आपने नाम शायद सुना होगा। श्रीला हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त रहे। नामाचार्य का नाम उनको मिला, श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो हर दिन 3 लाख नाम का जप करते थे। और उससे ईर्ष्यालु होके वहां का जो जमींदार था उसने एक वैश्य को भेजा, लक्ष्य हीरा वैश्य का नाम था, उनके साधना को भंग करने के लिए और उनको डिफेम करने के लिए या उनके नाम को खराब करने के लिए। तो उनके पास 2 ऑप्शन था। एक तो ये था कि मैं ये स्थान छोड़ के अभी चला जाता हूँ। वो जा सकते थे, अरे ये कहाँ से आ गई मुझे परेशान करने के लिए, ये स्थान छोड़ के चलो। तो वो एक लेवल था। तो अगर हम एजिटेट हो जा रहे हैं अपने अभी भक्ति के लेवल पर, क्योंकि हमको अपना जो भक्ति का लेवल है उसके आधार पर कार्य करना अच्छा रहता है। तो अगर हम बहुत एजिटेट हो जा रहे हैं तो हमें फिर अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार एजिटेट होंगे, हमारे भक्ति में प्रभाव आएगा, भजन ठीक से हो नहीं पाएगा। हम तो उससे तो अच्छा है कि हम उस सिचुएशन को अवॉइड करने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम उससे एक लेवल ऊपर हैं, हम हरिदास ठाकुर के जैसा कल्याण करना चाहते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि अगर सामने से ये भी बोल रही हैं आप बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मींस डिवोटी को। तो प्रभु जी बट जैसे ऐसे अभी काफी सिचुएशन में आता है, जैसे अभी द कश्मीर फाइल्स अभी जैसे मूवी चल रही है, तो उसमें जैसे पंडितों का वहां के रहने वाले मुसलमानों ने नरसंहार किया, या हमारे टेम्पल तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। तो अगर हम देखें तो जिसको हम मुस्लिम धर्म के नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर हर एजेंडे में उन्हीं का हाथ होता है। तो इस कंडीशन में प्रभु जी अपने आप वो ईर्ष्या की भावना वो डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। तो प्रभु जी ये क्या सही है उनके प्रति ईर्ष्या होना? क्योंकि ऐसा मतलब हो सकता है कि उनको ऐसा एजुकेशन ही दिया जाता हो, या मतलब इसके बारे में मुझे ये नहीं समझ आता कि मतलब ऑटोमेटिकली हमारे ईर्ष्या की भावना आ जाती है हमारे सबके अंदर। तो प्रभु जी ये क्या सही है या गलत है? हाँ, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो शास्त्र में दिशा निर्देश है उसका भी पालन करना होता है। तो शास्त्र का दिशा निर्देश गुरु के माध्यम से आता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जब मायापुर में उन्होंने भक्तों को कहा था कि आप अपने पास बंदूक रखिए,
और अगर मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो उनको मार दीजिए। तो उनका वो पर्सनल ईर्ष्या कुछ नहीं था, हाँ, गुरु का निर्देश था उनको ऐसा। तो उन्होंने, क्योंकि आताताई, शास्त्रों में बताया गया है कि आताताइयों का 6 प्रकार के आताताई होते हैं, उनका वध करने से कोई भी पाप नहीं चढ़ता, लेकिन अपने मन से नहीं। हालांकि अर्जुन और कौरव सेना आताताई थी, लेकिन अर्जुन ने पर्सनली अपने चॉइस से उनका वध नहीं किया, भगवान का निर्देश था वो। और भगवान और अर्जुन भी समझ गए कि इसमें इनका कल्याण ही है। बाह्य रूप से तो उन्होंने वध किया, लेकिन आत्मा का कल्याण हुआ। तो हम अपने चॉइस से अगर कुछ करें तो वो सही नहीं है। जैसे एक बार क्या हुआ कि 2 राजाओं में युद्ध हो रहा था, तो एक राजा ने दूसरे को पटक दिया और उसके बाद मारने ही जा रहा था खंजर उसके सीने पे, तो जो लेटा हुआ राजा था वो उसके ऊपर थूक दिया कि मरते मरते भी कुछ कर जाऊं। तो जब उसने थूका तो उसने उसको छोड़ दिया, उठ के खड़ा हो गया, बोला फिर से युद्ध करो। तो बोला अरे तुमने मारा क्यों नहीं? तो बोला कि जिस समय तुमने मुझ पे थूका उस समय मैं धर्म युद्ध नहीं कर रहा था, मुझे क्रोध आ गया था तुम्हारे ऊपर, किसने मेरे ऊपर थूक कैसे दिया, मैं अहंकार में आ गया था, मेरे अहंकार को ठेस पहुंची थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया कि मैं अहंकार के अंतर्गत या तुम पे पर्सनल क्रोध के कारण नहीं मारूंगा तुम्हें। तो इसलिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो है हमको ईर्ष्या किसी से नहीं करना, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जिसके साथ कुछ भी भला या बुरा हो रहा है वो उसके कर्मों के गति के कारण हो रहा है। उसमें हम अगर कोई मरा तो जब तक उसका समय नहीं है, भगवान कह रहे मृत्यु सर्वहरश्चाहम या कालो अस्मि, मृत्यु भगवान स्वयं कृष्ण है। तो अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसका समय पूरा हो गया तो मर गया, निमित्त कोई भी बन सकता है। हाँ, हर कोई क्यों नहीं मर रहा है या हर कोई क्यों नहीं बच जा रहा है राइट्स में? तो मरने वाला मर रहा है, उसका समय पूरा हो गया, निमित्त कोई भी बन सकता है। और अभी हमने देखे जैसे 38 लोगों को फांसी लग गया जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो मारने वाला भी तो मर ही रहा है, उनको भी मरना था फांसी से, तो उनको ऐसा प्रकृति ने प्रेरित किया, उन्होंने प्रकृति ने प्रेरित किया कि तुम बम फोड़ो क्योंकि इनको मरना है। ये सो कॉल्ड हिंदू बने हुए हैं और मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं और दिखावा करते हैं, और फिर उनको भी लेकिन उनकी इच्छा थी, वो भी आतंकवादी थे तो उनको भी फांसी लगा। तो ओवरकम कैसे करना इन लोगों का, वो जब हमें गुरु से गाइडेंस मिलता है, जैसे इस्कॉन संस्था है, सो वी फॉलो जीबीसी, हम जीबीसी को फॉलो करते हैं। जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन जैसा निर्देश देता है कि किसी एक इंसिडेंट पे कैसा रिएक्ट करना है, हम उस पे उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। ये हमारे लिए मापदंड है। सो पर्सनल ईर्ष्या, पर्सनल क्रोध, इससे नहीं करना है कुछ भी। जो भी करना है न्यूट्रल होकर गुरु के आदेश में करना है, या जो गवर्निंग जैसे हमारी एक व्यवस्था उसके निर्देश में करना है। जैसे चैंट फॉर पीस, अभी जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमें ये नहीं निर्देश मिला कि आप सब जाइए और वहां भी बंदूक लेके पहुंच जाइए। हमें बताया गया कि चैंट फॉर पीस एक प्रोग्राम स्टार्ट करिए और संकीर्तन करिए बैनर पोस्टर लेके, विदाउट किसी पे पर्सनल अटैक किए हुए, तो हम उससे आ सकते हैं। बिकॉज हर किसी को कर्म का फल मिल रहा है। वी हैव टू इंटरफेयर इन अ वे विच विल प्लीज कृष्णा एंड गुरु। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब उनके निर्देशानुसार करेंगे, नहीं तो हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने पर्सनल एंडेवर पे कुछ चेंज कर देंगे तो चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि तुम अगर अपने मन से कुछ करने का प्रयास करोगे और सोचोगे कुछ चेंज आ जाए, वो चेंज भी नहीं आएगा। तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो, उससे सब में चेंज आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। संतोष माता जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। मैंने ये जानना चाहते हूँ कि अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है? माता जी, सब एक ही नाम है, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, अकिंचन भक्ति, केवल भक्ति। ये जो 4 है वो एक ही भक्ति को 4 तरह से बोला जाता है। ठीक। हाँ, वो है। Okay, thank you so much प्रभु जी for extending your time and taking all questions। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रश्नों के लिए। तो हम लोगों ने आज जाना कि भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, है ना।
तो प्राय हम लोग कई बार लाभ देखते हैं, कई कई चीजें करते समय भक्ति में भी लाभ ढूंढते हैं। तो भगवान बताए हैं यहाँ पे कि वेदों से भी जो लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, वो भी हम इन सब चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि हमें अपने मतानुसार चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना। जो हमें आचार्यों से, परंपरा के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, हमें उसी के आदेशानुसार चलते हुए भक्ति को करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो अभी प्रभु जी से हमको सीखने को मिली। तो हमें इस चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम राम। राम हरे। तो थैंक यू सो मच। तो हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं।